नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन इस वक्त की तस्वीरें देखकर लग रहा है कि हम किसी डूबते हुए गांव में हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? दरअसल उसकी तस्वीरें जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आप बखूबी समझ पाएंगे। लोगों पर बारिश एक तरह से कहर बनकर बरसी। यमुना सड़कों पर आ गई है, सड़कों पर नाव चल रही हैं, घरों में लोग टीन टपरी पर चढ़कर जिंदगी बचाने की जुगत में है। तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपके भी मन में सवाल यही आएंगे कि आखिर सरकार कहां है। कभी कहते हैं ये हरियाणा ने पानी छोड़ दिया, कभी कहते हैं दिल्ली सरकार ने तैयारी नहीं की, केंद्र कहता है राज्य सरकार जिम्मेदार है। लेकिन जनता पूछती है कि जब घर बर्बाद होते हैं तो जवाबदेही आखिर कौन लेगा। दिल्ली की जो डराती हुई तस्वीरें हैं वो भी आपको देखना चाहिए। दिल्ली का आईटीओ इलाका बहुत व्यस्ततम इलाकों में से एक माना जाता है। सेंट्रल दिल्ली का आईटीओ जैसे वीआईपी इलाके में नाव तैर रही हैं, नाव चलने पर मजबूर हैं। पुल के नीचे बसा गरीब परिवार बेघर हो चुका है। बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है, दुकानों का सामान बर्बाद हो गया है। बीमारियों का खतरा अब अलग लोगों को डराता है। आखिर नेताओं का क्या? टीवी पर बयानबाजी है, जमीन पर नदारत है। लेकिन दिल्ली में किस तरह के हालात हैं, एनसीआर में किस तरह की स्थिति है? इंडिया डेली जब मौके पर पहुंचा, वहां की तमाम तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया और प्रमुखता से दिखाया। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचकर वहां की सरकार गायब पाई। लोग बाढ़ बारिश से परेशान नजर आए, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं था। लोग कह रहे थे कि भाई हमें बचाओ, हम परेशानी में हैं, लेकिन आखिर बचाएगा कौन, सुनेगा कौन? इंडिया डेली की टीम ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, लोगों की परेशानियां जनता के सामने रखी, बताया कि लोग कैसे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। लोगों का घर बार सब कुछ पूरी तरह से बह चुका है, सब कुछ जलमग्न हो चुका है। जब हमने प्रमुखता से दिखाया तब जाकर सरकार हरकत में आई और लोगों की मदद के लिए पहुंची। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि कभी पानी छोड़ने का बहाना बनाया जाता है। पानी छोड़ने से पहले क्या कोई ठोस रणनीति तैयार की जाती है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं? हर बार यही बात होती है। सवाल यह भी है कि एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन क्या सिर्फ कागजों में ही नजर आता है? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जब जनता डूब रही है तो आखिर नुमाइंदे कहां हैं? क्या ये प्राकृतिक आपदा है या फिर प्रशासनिक लापरवाही? क्या सरकारों की आपसी खींचतान की वजह से दिल्ली वासी जल प्रलय झेल रहे हैं? और अगर राजधानी की ये स्थिति है तो जरा समझिए देश के बाकी हिस्सों का क्या हाल होगा। देश की राजधानी का ये हाल हम इसलिए कह रहे हैं कि ये वो इलाका है, देश की राजधानी, जहां पर देश भर के अलग अलग जनप्रतिनिधि यहां पर हैं। दिल्ली जहां से पॉलिसीज तैयार की जाती हैं, ये कहा जाए कि लोगों के लिए जो तमाम अलग अलग नीतियां हैं वो तैयार की जाती हैं, नीति निर्धारक यहीं पर मौजूद होते हैं। उस दिल्ली का ये हाल है। सिर्फ पानी का संकट नहीं है, ये सिस्टम का इम्तिहान है। जनता का सवाल साफ है कि आखिर हमें बचाने कौन आएगा, सरकार, विपक्ष या फिर खुद भगवान? क्योंकि सच्चाई तो यही है कि यमुना का पानी दिल्ली को डुबोता है और सत्ता का खेल जनता की उम्मीदों को। और ये हर साल का हाल है, ये हर साल ऐसा ही हाल देखने को मिलता है। आइए मैं सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। वो तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या ये राजधानी दिल्ली है। देखिए, ये 8 तस्वीरें दिल्ली के हाल को बयां करती हैं। ये बड़ी बड़ी इमारतें आपको पीछे नजर आ रही हैं और उसके आगे सब कुछ जलमग्न, मैदान पूरी तरह से जलमग्न है। अब पुल के नीचे की तस्वीर, अब देखिए आईटीओ पर तो ट्रेन यहाँ पर नाव चल रही है, लोगों के घुटनों तक पानी है और जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट से जो बड़े बड़े स्थल हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हैं। लोगों के घर, मंदिर, दुकानें, सब कुछ पूरी तरह से डूब चुकी हैं। खासतौर से अगर दिल्ली का हम यमुना नगर की अगर बात करें, यमुना का जो इलाका है
यमुना बाजार का इलाका, वो हालांकि नदी से एकदम जुड़ा हुआ इलाका है, उसके ठीक पीछे नदी बहती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे हर साल ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। बार बार लोग यही कहते हैं कि जब पहले से अंदेशा जताया जाता है तो उस प्रशासन को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। यहाँ पर खास तौर से जब लोगों को हमेशा इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद में भी स्थिति सुधरती नहीं है। और सबसे गंभीर तो एक समस्या ये हो जाती है कि दिल्ली देश की राजधानी, जिससे जुड़े हुए नोएडा और गुरुग्राम, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हब है नौकरी पर जाने के लिए भी, लेकिन आप समझिए जैसे ही बारिश होती है सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती है। तो ये आपने 8 तस्वीरें देखी, इन 8 तस्वीरों के माध्यम से आप बखूबी समझ गए होंगे कि क्या क्या स्थिति। अब ये जरा देखिए कि दिल्ली पर आखिर संकट काल कहां कहां पर है। दिल्ली का निगम बोध घाट पूरी तरह से जलमग्न है, यमुना बाजार सब कुछ डूबा हुआ हो चुका है, मॉनेस्ट्री मार्केट जलमग्न है, आईएसबीटी, सिविल लाइंस, वासुदेव घाट या आईटीओ बैराज, ये वो इलाके हैं जो ये नहीं कहा जा सकता कि सभी इलाके पूरी तरह से यमुना के तट पर बसे हुए हैं, बल्कि कुछ दिल्ली के मध्य हिस्से में भी हैं, लेकिन वहां पर भी स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है। ये इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। यहाँ पे बाकायदा ये कहा जाए कि लोगों को अलर्ट भी जारी किया गया है कि अगर आप इस इलाके में जाने का प्लान कर रहे हैं तो ज़रा आपको सोचना होगा, आप ज़रा समझिएगा। अब यमुना नदी पूरी तरह से उफान पर है। ये आपको बताएं, सोनिया विहार, शास्त्री पार्क और गीता कॉलोनी का इलाका, मॉडल टाउन, निगम बोध घाट, यमुना बाजार, बाटला हाउस, मदनपुर खादर, जैतपुर, यमुना नदी किस तरह से लोगों को अब डरा रही है, ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। इन इलाकों के आसपास, और ये समझिए कि ये वो जो इलाके हैं, ये सिर्फ डूब क्षेत्र नहीं है, ये सिर्फ यमुना से जुड़े हुए इलाके नहीं हैं, ये काफ़ी पॉश एरियाज भी इसमें काउंट होते हैं। मॉडल टाउन जैसे कई बात हम देखते हैं कि यहाँ पर भी अब पानी जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। सबसे अब खास बात जो लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं कि जब पानी छोड़ने की हमेशा बात होती है, कहा जाता है कि भाई दूसरे राज्यों से पानी छोड़ा जाता है जिसकी वजह से दिल्ली में ऐसी स्थिति, तो पानी छोड़ने से पहले कोई ठोस रणनीति आखिर क्यों नहीं है। सवाल एक बार फिर वही कि जो तमाम संस्थाएं हैं, एनडीआरएफ या आपदा प्रबंधन, क्या सिर्फ कागजों में है? क्यों? सवाल ये भी है कि अब जनता डूब रही है तो आखिर नुमाइंदे कहाँ हैं? वो सरकार से उम्मीद लगाएं, प्रशासन से उम्मीद लगाएं, विपक्ष से उम्मीद लगाएं, किससे उम्मीद लगाएं? अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है, बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। लगातार बड़ी तस्वीरें इंडिया डेली अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और ये समझिए कि इंडिया डेली ने जब खबर को, वहां की तस्वीरों को प्रमुखता से उठाया, तो उसके बाद में जाकर अब कहा जा रहा है कि अब सरकार और प्रशासन की तरफ से अब ये कहा जाए कि मदद पहुंचाई जा रही है जितने भी जो प्रभावित हैं उन्हें। करेंगे चर्चा, हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी, और साथ ही सीधे आपको वहां की तस्वीरें भी हम दिखाते चलेंगे। फिलहाल मेरे साथ में इस समय ये कहा जाए विपक्ष की तरफ से चिराग सेठी जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ में कांग्रेस से जुड़ रखे हैं। जल्द ही बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका पक्ष क्या है। लेकिन चिराग सेठी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। तस्वीर तो बहुत ज्यादा नहीं बदली, ये कहा जाए कि हर बारिश में बस यही स्थिति होती है। दिल्ली के लोग बस यही उम्मीद लगाए रहते हैं कि सरकार आए, हमें थोड़ी सी राहत मिले। सरकारें बदल जाती हैं लेकिन राहत नहीं, स्थिति नहीं बदलती। नैना जी, देखिए दिल्ली का जो हालात है, और दिल्ली के नहीं पूरे उत्तर भारत में अगर आप देखेंगे, जम्मू से लेकर पंजाब तक, पंजाब के बाद हरियाणा और उसके बाद दिल्ली, हर जगह पानी का प्रकोप है। अगर आप पंजाब में भी देखें तो 1400 गांव हैं जो इफेक्टेड है, 3.5 लाख परिवार है जो वहां पर इफेक्टेड है, और उसके बाद भी केंद्र सरकार सो रही है। 60,000 करोड़ जो बकाया है स्टेट का वो नहीं मिल रहा। अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने आरटीआई लगा के पूछा कि जो पैसा नाले साफ करने, डीसिल्टिंग के लिए दिया गया था, उसका क्या हुआ, उसकी जो ऑडिट होनी चाहिए, और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ऑडिट होनी चाहिए, वो हुई कि नहीं हुई। तो उनको जवाब मिलता है आरटीआई से कि आपने जो चिट्ठी लिखी थी वो हमें मिल नहीं रही है। तो इसका मतलब फाइलें घुमाई जा रही है, कहीं ना कहीं बातों को घुमाया जा रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि एनडीएमसी एरिया हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स तो पिछले 11 साल से केंद्र सरकार के पास है। अगर
आईटीओ पर पानी भर रहा है, अगर मिंटो ब्रिज पर पानी भर रहा है, अगर कनॉट प्लेस पे पानी भर रहा है, तो पिछले 11 साल पे सरकार क्या कर रही थी? सरकार सो रही थी क्या? सरकार जो बेसिक नाले हैं उनको भी साफ नहीं करा पा रही है कि ये पानी जो है उसकी निकासी हो सके? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आज दिल्ली में पानी बढ़ता जा रहा है, चलिए ये तो अभी जो पानी पीछे से आया है उसकी बात है, पर आप देवली जाइए, आप संगम विहार जाइए, आप मालवीय नगर आइए, यहाँ भी पानी भरा हुआ है। यहाँ तक तो पानी भरने का कोई जरिया नहीं है, यहाँ तो वो बारिश का पानी है जो इकट्ठा हो गया क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई है। तो एक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। जो नाले साफ करने का पैसा था उसको खा लिया गया है, उसकी एक लीपापोती कर दी गई है और उसका जो रिजल्ट लेकिन है आपको चिराग जी, दिख रहा है। इसी तरह के आरोप जो हैं वो हमेशा से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगाती रही जब आप सरकार में रहे। लेकिन मैं अनित जी का भी रुख करना चाहूंगी। अनित जी, दिल्ली की इस स्थिति का आखिर जिम्मेदार कौन है? मैं बता दूं, हमारे देखिए से सैयद यासिर जिलानी जी भी जुड़ चुके हैं। जिलानी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है जी। अनित जी, आखिर दिल्ली की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन? देखिए नैना दी जी, जो इस समय ये प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है, ये दिल्ली में किस तरीके से यमुना के सीमावर्ती इलाकों में पानी घुस रहा है और किस तरीके से हमारी प्रिपेयर्डनेस है वो पूरी तरीके से एक्सपोज कर देती है। यहाँ की जो करंट गवर्नमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे दिखती है। आप देखते होंगे कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर किस तरीके से कल ही अभी उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हुआ था कि उन्होंने सारे के सारे अधिकारियों से बात कर रहे हैं, पर नतीजा क्या होता है हमें वो सवाल पूछने चाहिए। जिस तरीके से 36 किलोमीटर के कोर्स में यमुना नदी के किनारे के सारे सीमावर्ती इलाकों में इस समय पानी घुस चुका है। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से थोड़े समय पहले पानी छोड़ा गया है बिना पूर्व नियोजन के, यही अगर बात दूसरी सरकार हरियाणा में होती और यहाँ पे दूसरी सरकार होती तो बात हो जाती कि ये सियासी कलह हो रहा है दोनों के बीच में। लेकिन आज इस समय की परिस्थितियां आप देखिए कि किस तरीके से हरियाणा भी वही सरकार है बीजेपी की और यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन में दोनों सरकारों को काम करना चाहिए। आपकी जब हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ आप पानी छोड़ते हैं तो क्या आपकी प्रिपेयर्डनेस होती है, किस तरीके के एनडीआरएफ के जवानों को तैनाती होती है, किस तरीके से आपका आपदा प्रबंधन का विभाग काम करता है, ये सारी की सारी चीजें नदारद है। इंसानों को तो आप बस्तियों से हटा लेंगे, लेकिन जिस तरीके से मवेशी, आपने देखा होगा पंजाब में भी बाढ़ के सिलसिले में कितने सारे मवेशी बहकर चले गए, कितने सारे मवेशी दम तोड़ देते हैं, और वही यमुना के खादर में दिल्ली में भी हो रहा है। हमने पहले भी चेताया था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तभी भी यहाँ पे कम से कम 5000 मवेशियों की डेथ हुई थी, लेकिन आज भी सरकार ने नहीं चेते हैं, ना उनको पूर्ववर्ती तरीके से बताया जाता है, ना ही पूर्व नियोजन के तहत जो सीमावर्ती इलाकों में लोग रह रहे हैं, जो अपने खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, उनको ना ही सुरक्षित स्थानों पर लेके जा पाई है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। और मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, जिस तरीके से प्रधानमंत्री साहब अभी विदेश दौरे से आ रहे हैं, उनको क्या बिहार के चुनाव के मद्देनजर प्रेस रिलीज करने की जरूरत है, या उनको ये देखना है कि उत्तर भारत के साथ साथ बड़े राज्य इसमें पानी के बाढ़ की चपेट में है? ये जवाब मैं यासिर जिलानी जी से लेती हूँ। लेकिन अनित सिंह जी, ये कहा जाता है कि दिल्ली का ये हाल और दिल्ली की परिस्थिति पिछले कई वर्षों से ऐसी ही है। दिल्ली वासी सिर्फ उम्मीद पे उम्मीद लगाते हैं, लेकिन तस्वीर कुछ बदलती नहीं है। सैयद यासिर जिलानी जी, आखिर दिल्ली की इस स्थिति को कैसे देखा जाए? ऐसे हालात क्यों हैं? कौन है जिम्मेदार इन परिस्थितियों का? देखिए, पहले बेसिक चीजों को समझने की जरूरत है जी। ये सनसनी फैलाना चाहते हैं दोनों प्रवक्ता जो बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। फ्लड सिचुएशन दिल्ली में, बाढ़ आ गई है, इन्हें फ्लड प्लेन मालूम है कि फ्लड प्लेन एरिया जो दिल्ली में है वो कौन कौन सा है? यमुना बाजार है, मदनपुर खादर है, अबू फजल है, आईटीओ के पास है। जब हथनीकुंड बैराज से पानी छूटता है तो ये हर बारी ये सिचुएशन आती है। हमने 2023 में भी जब बाढ़ आया था तो दिल्ली का कोई रिप्रेजेंटेटिव सड़क पे नहीं दिखा, लेकिन अब सरकार बदल गई है। सरकार की मुखिया रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री सड़क पे दिख रही है। परवेश साहिब सिंह वर्मा जो मिनिस्टर है वो सड़क पे दिख रहे हैं, कंसर्न्ड है, जनता के हित के लिए सोचते हैं, जनता के लिए सोचा जाता है। लेकिन कम से कम जो बेसिक चीजें उस पर हमें चर्चा करना चाहिए। मॉनेस्टी को बार बार दिखा के सनसनी फैलाया जा रहा है कि वहां बाढ़ आ गई, वह फ्लड प्लेन है, वहां पे बाढ़ हर बारी जब नहीं, सनसनी नहीं फैलाई जा रही जिलानी जी। दरअसल चाहे बात आईटीओ बैराज की हो, यमुना बाजार की हो, ऐसे कई इलाके हैं जो सेंट्रल दिल्ली मॉडल टाउन जैसे इलाके जलमग्न हैं।
जिलानी नहीं, साहब, दिल्ली- बात दिल्ली ये का है कि कंसर्न वहां अगर इस तरह की हर बार स्थिति है तो जो सेंसिटिव एरिया है वहां की तैयारियां, प्लानिंग तो उस रूप में नहीं, सुचारू नहीं, होनी चाहिए ना। देखिए अभी बात को समझिए। हम्म पंजाब पे चर्चा कर लीजिए फिर पंजाब में क्या हुआ, लेकिन हम लोग कंसर्न वाले लोग हैं, हम जनता के लिए सोचने वाले लोग हैं। बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त, समझना चाहिए कि हम कैसे बचाव कर सकते हैं। सारी महकमा एनडीआरएफ से लेके जो भी उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है उसके लोग सड़कों पे खड़े हैं। हर जगह पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो उत्तर भारत की अभी पूरी सिचुएशन है, चाहे वो पहाड़ों का इलाका हो, चाहे वो पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए जो पानी पंजाब और पंजाब के बाद दिल्ली की तरफ से आते हुए हरियाणा की तरफ जो बढ़ रहा है, उसमें ये सिचुएशन आती है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी सरकार बिल्कुल जनता के साथ साथ खड़ी है। 2-2, 3-3 दौरे आज मुख्यमंत्री ने किए हैं, चाहे वो यमुना बाजार के हो, चाहे वो आईपीओ ब्रिज के हो, बैराज के हो। तो आप इस तरीके से सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए, इसका मतलब आपकी पंजाब की सरकार आम आदमी पार्टी की सो रही थी, गांव का घर डूब गया वहां पे। लेकिन ये बात कहना अभी ठीक नहीं है, अभी इसलिए ठीक नहीं है। और अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि 11 साल से केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया। आप क्या 10-11 साल जो आपकी सरकार चलाई, वो आप क्या मलाई खा रहे थे बैठ के, भ्रष्टाचार कर रहे थे, और भ्रष्टाचार में आप जेल चले गए। भ्रष्टाचार का आरोप बल्कि चिराग सेठी जी ने बीजेपी पर जरूर लगा दिया। चिराग सेठी जी आपकी बात का कुछ जवाब दे रहे हैं। चिराग जी, पिछले 2 बार के मर्तबा देखा जाए तो वहां पर तो सरकार आम आदमी पार्टी की रही, इस बार मैंडेट बीजेपी को दिया गया। ये लगा परिस्थिति बहुत ज्यादा शायद बदलेगी, लेकिन अभी स्थिति नहीं बदली। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भाई पिछली बार तो सरकार आपकी थी, स्थिति तब भी वही थी, आज भी वही है। नैना जी देखिए, पहली बात तो इन्होंने पंजाब की बात करी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पंजाब सरकार के 60,000 करोड़ रुपए हैं जो केंद्र ने देने हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के हो, चाहे वो जीएसटी का कॉम्पनसेशन हो। आप मुझे प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए जो पंजाब के ऊपर आया हो। बाहर उनके विदेशी यात्रा खत्म होगी, उनके दौरे खत्म होंगे, तब तो उन्हें याद आएगा कि एक ऐसा प्रदेश भी है जो जब भी देश पर आपदा आई है वो सबसे आगे आकर खड़ा हुआ है, और प्रधानमंत्री से 4 शब्द नहीं लिखे जा रहे। पहली बात। दूसरी चीज आज इन्होंने बात करी दिल्ली में जी फ्लड प्लेन के पास पानी भरा है। परसों गुड़गांव में 6 घंटे का जाम लगा था, पूरा हाईवे जाम था। तो वहां कौन सा फ्लड प्लेन था? वहां तो आपकी सरकार कई सालों से है, वहां पे कहां फ्लड प्लेन आ गया था? आप ये बोलिए कि आपकी सरकार बिल्कुल फेल है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। 6 महीने हुआ दिल्ली में आपका आए हुए, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने में आपने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। चाहे वो प्राइवेट स्कूलों को मनमानी फीस बढ़ाकर देने की बात करनी हो, चाहे वो आपने फ्री रन देना हो, गाड़ियां बंद कर दी, कभी आपने डीसिल्टिंग नहीं कराई। आज दिल्ली के लोग बोल रहे हैं कि हमारे साथ ये क्या हो गया। हमें लगा था कि 4 इंजन की सरकार होगी तो दिल्ली में काम होगा। 4 इंजन की सरकार में सिर्फ हो रहा है भ्रष्टाचार। मैं आपके सामने आज फिर चुनौती देके बोल रहा हूँ, डीसिल्टिंग की ऑडिट रिपोर्ट अगर भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बता दे या दिखा दे तो मैं आपके चैनल पर इनसे माफी मांग के जाऊंगा। डीसिल्टिंग इनके यहाँ नहीं हुई है। आरटीआई लगाई बकायदा सौरभ भारद्वाज जी ने, हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, ये उसका जवाब नहीं दे पाए। और ऑफिशियल जवाब आया है कि ऐसी कोई भी कंप्लेंट हमें मिली नहीं, कभी ऐसा कोई भी कारण हमें करना ही नहीं है। लेकिन चिराग जी देखिए, आरोप एक दूसरे पर तो हमेशा से मुझे लगता है लगा देना बड़ा आसान हो जाता है हमेशा, और यही होता है, लेकिन सीधा उसका प्रभाव जो है आम जनता भुगतती है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, इस वक्त दिल्ली से ही एक बड़ी खबर यह है कि लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, और अब स्थिति यह है कि यमुना बाजार में जब पानी और भी ज्यादा ओवरफ्लो हुआ, अब ऐसी स्थिति है कि दीवार तक टूट गई। यानी कि जिस इलाके से पानी अंदर की तरफ दाखिल हो रहा था, भर रहा था, वो दीवार भी टूट गई। तो दीवार तोड़कर पानी जो है अंदर की तरफ आ गया। अब बाढ़ की वजह से यहाँ पर लोगों में दहशत है, लोग घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, लोगों का सामान, जीवन यापन सब कुछ पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। जिलानी जी, क्या ऐसे लोगों के लिए भी कोई पहले से तैयारियां की गई थी क्या? बिल्कुल तैयारी है। तमाम ऐसी जगहों पे आपने देखा होगा वाटर प्रूफ टेंट लगा रखा है, और जो लोग वहां से निकल रहे हैं सुबह से मीडिया के माध्यम से ही हर जगह ये खबर आ रही है कि वो लोग निकल के उन जगहों पे जहां बनाए गए हैं शेल्टर, वहां पे वो रह रहे हैं। और ये 1-2 दिन का मामला है, और अभी कोई चर्चा ऐसी नहीं है आज और कल में कि हथनीकुंड बैराज से कुछ और पानी आने वाला है। तो मैं तो सिर्फ एक प्रेयर करूंगा अपने दिल्ली की जनता के लिए कि वहां से कुछ ऐसा और ज्यादा बाढ़ का पानी ना आए। तो सिचुएशन बिल्कुल फ्लड की नहीं है। हाँ, क्योंकि यमुना बाजार वो बिल्कुल एरिया
जमुना जी के बराबर से जाता है, और जब भी पानी आता है वहां इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। वहां पर भी जो लोग इस वक्त घिरे हैं, जिन्हें प्रॉब्लम है, आप खुद अपनी तस्वीरों में देखिए, एनडीआरएफ के जवान नाव लेके खड़े हैं, और जो एक एक आदमी अंतिम व्यक्ति तक वो खड़े हैं जिसको निकाल के बाहर लेके आएंगे। आपकी संवाददाता भी वहां पे खड़ी है और वो दिखा रही है कि किस तरीके से सरकार तत्परता के साथ अपना कर्तव्य मान के अपनी चीजों को जमीन पे क्रियान्वित करा रही है। लेकिन जिलानी जी, दरअसल इस जगह पर मेरे साथी वहां की तस्वीरें पिछले 2 दिन से लगातार दिखा रही हैं। मैं भी पिछली बार जब ऐसी बाढ़ हुई तब वहां गई और तब वाकई में ये परिस्थिति देखी कि वहां की स्थिति बड़ी चिंताजनक हो जाती है। अगर उस इलाके की बात करें तो वहां पे कोई 10, 20 या 50 लोग नहीं रहते, वहां पे रहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये पूरी की पूरी जो कॉलोनी वहां पे बसी हुई है, वहां पर ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो रोज खाने कमाने वाले होते हैं। अब उनके लिए ये बहुत ऐसा वक्त बड़ा चिंता का विषय हो जाता है कि आखिर वो सर्वाइविंग कंडीशन उनके लिए इतनी डिफिकल्ट है। नहीं, बिल्कुल चिंता का विषय है, और जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं उनको सरकार बिल्कुल अपने उनके ऑफिसर और सरकार तत्परता से उनका ध्यान रख रही है। लेकिन इस पर अगर हम चर्चा करें कि कौन लोग हैं, कैसे रह रहे हैं, तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाएगी। आज ये डिबेट का मौजू नहीं है और ये डिबेट का विषय भी नहीं है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि जब पिछले 24 घंटे से आप या 48 घंटे से वहां तमाम एजेंसी से आपको सतर्क कर रही है, माइक पे ऐलान किया जा रहा है कि आप वहां से निकले और जो शेल्टर होम बनाए गए वहां तक पहुंचे, और उसमें मुझे लगता है कि 95-98% लोग आ भी गए हैं बाहर। 1-2% लोग जो है मुझे लगता है आज शाम तक आ जाएंगे। सरकार हर व्यक्ति के लिए, मैंने बार बार यही बात कह रहा हूं कि अंतिम जो सिचुएशन पे खड़ा है जो भी, उसके लिए भी तत्परता के साथ काम कर रही है। और इस वक्त मेरे ऊपर इल्जाम लगा के चिराग सेठी कोई बहुत बड़ी राजनीति कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन अनित सिंह जी कह रहे थे, अनित सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे, उनका भी रिएक्शन लेती हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये पूरी स्थिति जो है वो कंट्रोल की जा सकती थी, लेकिन की नहीं गई, क्योंकि यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत या फिर बीजेपी के अंतर्गत आता है। अनित सिंह जी। नैना जी, देखिए, अभी ये समय आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है। हम पूरी संजीदगी से बात करना चाहेंगे, और मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली वासियों की बदकिस्मती ये है कि चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार होती है, चाहे बीजेपी की सरकार है, बारिश के मौसम में ये डूब जाती है। हर जगह जल भराव का स्थिति देखने से सामना करना पड़ता है। ठंड के मौसम में यहाँ की हवा यहाँ की सांस लेने योग्य नहीं रह जाती, और गर्मियों में लोग टैंकर के पीछे भागते हुए देखते हैं। ये है दिल्ली की वर्ल्ड क्लास राजधानी की तस्वीरें, जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पिछले 13 सालों के सरकार में लोगों ने देखे हैं। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के हमारे मित्र पूछ रहे थे डीसिल्टिंग, मैं पूछना चाहता हूँ पिछले 11 सालों में आम आदमी पार्टी के समय में कितनी बार डीसिल्टिंग हुई है? देखिए, डीसिल्टिंग एक रूटीन और ईयरली प्रोसेस है, हर साल होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के समय से ये बताया गया कि सिर्फ 10-11 सालों में ये 2 बार हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि जो लाद या गीद होती है, हर एक जो हमारे डैम है उनका रिजर्वायर की क्षमता 30% तक कम हो चुकी है, लेकिन सरकार उसकी सुध लेने की नहीं ले रही है। देखिए, हमें समझने की जरूरत है कि सरकारें किस तरीके से ऑपरेट करती हैं। जो सरकार के मुखिया है, पार्टी के मुखिया है, वो किस तरीके से संजीदा है। प्रधानमंत्री साहब अभी अपने विदेश दौरे से आए, और देखिए कि किस तरीके से आज तक पूरा उत्तर भारत के 7 राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आज तक उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं किया है, और वो जो ट्वीट करते हैं, जो प्रेस रिलीज देते हैं, वो क्या देते हैं? वो चुनाव के संदर्भ में बिहार की जनता को एड्रेस कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल साहब, पंजाब की बाढ़ के लिए एक शब्द या एक ट्वीट अभी तक नहीं किया है। देखिए, सरकारों को संजीदा हो के इस समय लोगों के साथ रहने की जरूरत है। कभी नाराजगी जताने लग जाते हैं, चुनाव के वक्त में साथी हो जाते हैं और उसके बाद में नाराजगी जताने लग जाते हैं। नैना जी, दिक्कत क्या है? देखिए, हम लोग चुनाव के जो साथी होते हैं पॉलिटिकल, वो किस मौके पर सरकार के साथ होते हैं, वो मुद्दों के साथ होते हैं। जहां पे भी भ्रष्टाचार की बात आई थी, तो आम आदमी पार्टी की सरकार की भ्रष्टाचार भी हम ही ने पोल खोली थी। हम ही ने बताया था कि शराब घोटाला यहाँ पे रियलिटी है, और हम ही ने सारे के सारे ऑफिशियल कंप्लेन किए हुए हैं। आज तक आप ऑन रिकॉर्ड है। बात पे चिराग सेठी जी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं जिलानी जी का रुख करूंगी। आप किस बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं अनित सिंह जी? चिराग सेठी जी।
चिराग जी नैना जी, अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि थोड़ा सा तो होमवर्क करके आया कीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने ना कि सिर्फ ट्वीट किया है, दिल्ली से सारी मदद जो हो सकती है आज ही सुबह हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी ट्रक में सामान लेकर दिल्ली से निकले हैं। कल संजय सिंह जी जाएंगे और रोज किसी ना किसी की ड्यूटी है जो राहत कार्य का सामान लेके जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में चुनाव है तो राहुल गांधी जी वहीं रहेंगे। जो आपकी साठ गांठ चलती है वो पूरी दिल्ली ने देखा है किस तरीके से देवेंद्र यादव जी ने ऑन कैमरा माना कि क्या उन्होंने भाजपा को जिताने के लिए किया, क्या उन्होंने भाजपा की मदद करी है। तो अनित सिंह जी, कहीं ना कहीं जनता जानती है, तभी आपका जो है अंडा जो है वो दिल्ली में अंडा ही रहता है। कैसा ऐसे है कि कैश 44 करोड़ रुपए आपको मिल जाता है जब आपकी 0 सीटें हैं। पिछले 15 साल से 10 साल से आप दिल्ली से बाहर है, फिर भी 0 सीटों के बाद भी आपको करोड़ों रुपए चंदा कैसे मिल जाता है। आम आदमी पार्टी जो सत्ताधारी दल की पार्टी है उसे 2000 रुपए चंदा मिलता है कैश में, इन्हें करोड़ों रुपए चंदा मिल जाता है। तो जनता भी समझ रही है ये जो आपकी साठगांठ है ना भाजपा के साथ और नेचुरल अलार्ड में कैसे कोई केस आगे नहीं चिराग और बढ़ता, ये अनिल जी सब को दिख रहे हैं, सब सामने समझ लेकर रहे हैं। आइएगा। देखिए अब तो मुझे लग रहा है चुनाव के वक्त में तो आमने सामने साथ में होते, यहाँ पर डिबेट में आमने सामने हैं। जी जी अनिल जी। चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को अगर ये लगता है कि हम उनके भ्रष्टाचार की पोल दुनिया से छुपा के रखेंगे तो वो गलतफहमी में है। हमारे साथ इंडिया गठबंधन, जब हम बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, देश के संवैधानिक ढांचे को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप चद्दर ओढ़ के उसके नीचे भ्रष्टाचार करते रहे। हर एक महकमे में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और शराब की घोटाला एक रियलिटी है जिसको मैं बार बार एक्सपोज किया है। और चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे यहाँ के एलजी साहब हो, चाहे यहाँ की कोर्ट हो, सबके सामने हमने इसको एक्सपोज करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी अगर इस गलतफहमी में है कि हम उसके भ्रष्टाचार को दबाकर उसके साथ गठबंधन करेंगे तो ये रियलिटी में नहीं हो सकता। नैना जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, अभी आपके डिबेट का मौका ये नहीं है। अभी हमें संजीदगी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से यमुना की जो 36 किलोमीटर का यहाँ पे दायरा है उसमें दोनों तरफ जो रिहायशी इलाके हैं हर तरफ पानी घुस रहा है। बीजेपी के हमारे जो प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं वो ये ना समझे कि सिर्फ यमुना बाजार में इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो गई। हर एक जगह पे रिहायशी इलाकों में पानी घुस रहा है और ये मैन मेड डिजास्टर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो पानी की रेनफॉल हुई है वो ज्यादा तो ये मैन मेड डिजास्टर की स्थिति क्यों बनी? ये ऐसी बनी क्यों? जिलानी साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जिलानी साहब, आप जो बात कह रहे थे आप अपनी बात तो रखिए, लेकिन ये कह रहे हैं अनिल जी की मैन मेड डिजास्टर है। ये मैन मेड किसने क्रिएट किया? किसके देने इस तरह की परिस्थितियां? सबसे पहले मैं इनका जवाब दे दूं, जो ये संवैधानिक ढांचा बार बार कहते हैं बचाने का, पता नहीं क्या कर रहे हैं। जिन इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था और इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, ये संवैधानिक ढांचा बचाने की बात करेंगे। और ये जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री की माता जी को गाली देने वाले लोग, इसीलिए आपको भारत से लोगों ने विलुप्त करने का काम करना शुरू कर दिया है। और आप भारत के दिल्ली में तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप पिछले 15 सालों से आप जीरो पे हैं और जीरो पे ही रहेंगे, क्योंकि आप सकारात्मक किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होते। आप जहाँ नेगेटिविटी फैलानी होती है वहां कांग्रेस आ जाती है। मैन मेड का डिजास्टर है। आप बताइए कि इस वक्त कहां बारिश नहीं हो रही है? पूरे उत्तर भारत में बारिश की हालत सबसे बदतर है। इसको प्राकृतिक आपदा कहेंगे। आपके पास इतनी भी, क्योंकि आपके नेता के पास समझ नहीं, इसलिए प्रवक्ता भी नहीं बिना समझे हुए बात करते हैं। आप पंजाब में हालत देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर में हालत देख लीजिए, हिमाचल खुद इनकी सरकार है, हालात बहुत से बदतर है। उस पर हम लोग कुछ नहीं कहने जा रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री क्यों क्या वहां पे कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। और संवैधानिक ढांचा बचाएंगे, जो संविधान की हत्या करने वाले लोग संवैधानिक ढांचा नहीं बचा सकते। ये कांग्रेस को जानकारी रहनी चाहिए। लेकिन जिलानी जी, देखिए, लेकिन जिलानी जी सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि अगर हम बात करें, हम हरियाणा के भी कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आ गए हैं। जी नैना जी सुन लीजिए, दिल्ली की एक एक जनता के लिए दिल्ली की रेखा सरकार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। वो उनको निकाल के बाढ़ जहां जहां पानी आया है तो ऐसी कोई सिचुएशन हो ही नहीं है अभी। सिर्फ वाराणसी में जो हर साल पानी भर जाता है वो वहां पे है, और यमुना बाजार जो दीवार के उस तरफ है। आप अभी एक ब्रेकिंग दे रही है कि शायद वो दीवार टूट गई है, लेकिन वहां पे मेरे पास जो अभी सूत्रों अभी जो मेरे पास जो खबर है उसमें एनडीआरएफ के लोग वहां पे सीमेंट के कट्टे के बाड़ को बनाने का काम तेजी से और बड़ा कर दिया। तो हम कदम कर रहे हैं, हमारी सरकार रेखा सरकार काम कर रही है। परवेश सिंह वर्मा सड़क पे खड़े हैं, तमाम वो काम किए जा रहे हैं जिससे लोगों को राहत पहुंचे, और हमने प्रमुख कर्तव्य है कि दिल्ली की जनता को हम राहत दें। लेकिन जिलानी जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो परिस्थितियां हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता था या किया जा सकता है अभी भी?
क्योंकि जब पानी छोड़ा जा रहा है, देखिए एक तरफ हम देखते हैं बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, हथनीकुंड बैराज हो या फिर ओखला बैराज से, उसके बाद में भी हमने देखा फरीदाबाद हो या दिल्ली के कई इलाके, इसी वजह से बहुत ज्यादा बाढ़ग्रस्त इलाके हैं। और आप ही बता रहे हैं कि अभी 1-2 दिन में शायद और पानी छोड़ा जाएगा, है ना? नहीं, अभी कोई चर्चा है नहीं इसकी। अच्छा। लेकिन अगर पानी छोड़ा गया तो थोड़ी सिचुएशन, मुझे लगता है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, जो सरकार एक एक मिनट में जो एजेंसीज लगी हुई है बचाव का कार्य कर रही है, वहां से जो खबरें आ रही है, और खबर कौन दे रहे हैं? जो हमारे लोग हैं या आपके पत्रकार, जो हमारे पुलिस पत्रकार पानी के अंदर अपनी जान को जोखिम में करके जो खबरें दे रहे हैं वो बता रहे हैं। लेकिन कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है, बचाव का कार्य किया जा रहा है, किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम ना हो, सरकार खड़ी है सबके साथ में, इसलिए काम हो रहा है। इस वक्त इल्जाम लगाने की मुझे लगता है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। इस वक्त जो सिचुएशन है उसको हैंडल होने पे उनको अप्रिशिएट करिए, जो एजेंसी के लोग काम कर रहे हैं, जो पत्रकार बंधु पत्रकार बहनें जो चिराग सेठी जी उनको भी अप्रिशिएट करिए। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अब हाई टाइम लेवल जो हाई हो जाता है एक तरह से, वो यमुना का स्तर नजर आता है, चाहे बात फरीदाबाद वाले हिस्से की तरफ हो या फिर दिल्ली के इस हिस्से की तरफ हो। कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं, लेकिन कुछ इलाके बने ही ऐसे हैं जो यमुना के एकदम तटीय इलाके पे हैं, वहां पर बसे हुए हैं, तो वहां हर बार इस तरह से परिस्थिति बन जाती है। लेकिन चिराग सेठी जी, आप कह रहे थे कि भाई वहां पर तो सरकार का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आ रहा। जिलानी साहब तो कह रहे हैं कि लगातार प्रशासनिक अमले के साथ साथ प्रतिनिधि मौजूद हैं, सरकार के विधायक मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीएम साहिबा गई जरूर थी, पर उनके साथ अगर आप देखेंगे तो 12-15 तो सीएम मीडिया टीम गई थी, जो सिर्फ रील बनाने गई थी कि देखिए सीएम साहिबा आ चुकी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को वहां से विस्थापित किया गया, कितने कैंप लगाए गए हैं जहां पर लोगों को ले जाकर रखा जा रहा है, उनकी सेफ्टी किस तरीके से की जा रही है। और अभी तो मैं कह रहा हूँ पंजाब में तो देखिए हमें प्रिपेयर, जो बाढ़ आई है अभी हमारे पास तो समय है ना, आप इस समय को यूटिलाइज कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से विस्थापित कीजिए। आपको पता है जिलानी जी को अगर यहाँ बैठ के पता है, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी के पास तो बहुत ज्यादा और इन्फॉर्मेशन होगी। तो आपको इस समय पर लोगों को विस्थापित करना है, आपको तैयारी करनी है, आपको सिर्फ वहां जाकर रील नहीं बनानी है, आपको जाकर 12-15 लोगों की सीएम मीडिया टीम की जैकेट्स पहनाकर आप रील बनवाने में लगी हुई है। तो ये गलत है कहीं ना कहीं। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि देखिए 2 तरह की बाढ़ आ रही है। एक तो वो है कि जो नाले साफ नहीं हुए, जो डिसिल्टिंग नहीं हुआ, जिसकी वजह से कुछ एरियाज में पानी भरा हुआ है। एक वो है जो यमुना फ्लड प्लेन्स के अराउंड आ रहा है, जो वहां पे पानी भर रहा है। तो आप वहां से लोगों को विस्थापित कीजिए, उन्हें ऊंची जगहों पर लेके जाइए ताकि वो लोग सुरक्षित रहे। जो हमें पता चला है कि अभी तक एक ही कैंप है जो एक्टिव हुआ है, कोई बहुत सारे कैंप अभी तक एक्टिव भी नहीं हुआ है। तो आपके पास समय है, जो त्रासदी पंजाब में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर जैसे एरियाज में आई है, वो दिल्ली में ना आए। तो आपके पास उसकी तैयारी के लिए पूरा समय है, उसको यूज करिए। आपको किसी विपक्षी दल से मदद चाहिए तो हम भी मदद करेंगे। जिलानी जी, साथ देने की बात कह रहे हैं चिराग सेठी जी। पिछले 48 घंटे से तमाम कैमरे मीडिया के वहां लगे हुए हैं। एक आदमी बता दे चिराग सेठी कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता किसी भी ऐसे एरिया में, यमुना बाजार में, किसी ओखला बैराज पे, मदनपुर खादर, अबू फजल वाला जो फ्लड प्लेन का एरिया है, कहीं भी पहुंचा हो। आप इस तरीके से टीवी पे बैठ के झूठ मत बोलिए। आप इंडिया डेली के कैमरे से आप देखिए इस वक्त जिलानी जी, लेकिन वो कह रहे हैं चिराग सेठी कि भाई आप अगर जरूरत पड़े तो विपक्ष भी साथ देने को तैयार है। हम तो उनका स्वागत करते हैं, आइए। ये तो प्राकृतिक आपदा है और इंसानी जानों को बचाने के लिए, इंसानों को मदद करने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए। क्या ये सिर्फ चुनावी मुद्दा ही नजर आता है? क्या जमीन पर अभी विपक्ष की कोई भूमिका है या नहीं है? सरकार ने सारे शेल्टर लगाए हुए हैं, सरकार का इंतजाम कर रही है। आप भी आइए, आपको लगता है कि कहीं कोई किसी चीज की कमी है तो आप आके पूरा करिए। ये तो शिष्टाचार है, राजनीति तो हम डेली करते हैं, 2-4 दिन मत करिए। ठीक है, लेकिन चिराग जी, क्या आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति वहां पर नजर आ रहा है या फिर सिर्फ विपक्ष का ही एक मुद्दा है? नहीं, देखिए नैना जी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बुराड़ी में भी कल पानी भर गया था। वहां की मुनादी कराने का काम, वहां पे जो सारा काम हुआ है वो आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया है, वहां के विधायक जो है उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लिए तो हम हैं, हम खड़े हैं, दिल्ली की जनता के साथ हम खड़े हैं, हम काम करने के लिए खड़े हैं। और एज अ विपक्ष भी हम सवाल पूछ रहे हैं कि जो चीजें नहीं हुई है। मैं आपसे फिर क्या बात कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास समय है,
इस समय पर जितने ज्यादा लोगों को वहां से निकाला जा सके, जितना जान माल का जो नुकसान बचाया जा सके, हमें उस ठीक पर है, काम करना चाहिए। बट जो डिसिल्टिंग नहीं हुआ उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना, कि जिन एरियाज में डिसिल्टिंग नहीं हुई है, ठीक है चिराग हाईकोर्ट जी, के कहने के बाद भी। ठीक है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, पलक मेरी सहयोगी जो लगातार पिछले 2 दिन से तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं, दिल्ली का हाल बता रही हैं, अभी मेरे साथ में जुड़ी हैं। पलक, जरा बताइए दिल्ली इस समय कैसी पानी पानी हो रही है, किस इलाके में आप मौजूद हैं, क्या हालात हैं वहां पे? इस वक्त नैना में यमुना बाजार में मौजूद हूँ, जिस एरिया में लगातार हम लोकेशन। जी, देखिए बारिश इतनी ज्यादा है, नेटवर्क तक पूरी तरह से जाम है, जनजीवन पूरी तरह से ये कहा जाए फ्रीज होता हुआ नजर आता है। लेकिन लगातार यमुना बह रही है, ऊपर से आसमानी बारिश जो है वो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। अब नेटवर्क्स लोगों के लिए परेशान है, ट्रैफिक थमा हुआ है। अब लोगों के सामने बड़ी परेशानी है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए ये परेशानी है कि आखिर वो करें क्या। दफ्तर आने जाने वाले लोग, कई इलाकों में तो कई दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम कंसीडर कर दिया गया, लेकिन जो वर्क फ्रॉम होम वाले नहीं हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर नज़र आती है। स्कूलों की छुट्टियां भी साफ तौर से यहाँ पे कई इलाकों में पहले घोषित की गई है। पलक, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो प्लीज़ स्थिति बताएं। देखिए नैना, इस वक्त अगर हम दिल्ली में यमुना बाजार की बात करें, जिस एरिया में लगातार पिछले 2 दिनों से हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, जहां पर पहले कोई भी प्रशासनिक तैयारियां नहीं थी, फिर एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचती है, एनडीआरएफ की टीम के बाद वहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो दुरुस्त होती है, दिल्ली के प्रशासन दुरुस्त होते हैं, डीएम दौरा करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर ग्राउंड जीरो की रियलिटी ये है कि जिस यमुना बाजार से हम लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहां पर बाउंड्री वॉल जो है वो टूट गई है, और बहुत संभव है कि वो बाउंड्री वॉल पूरा जो बाढ़ का पानी। तो सुना आपने, मेरी साथी पलक बता रही है कि किस तरह से यहाँ पर बाढ़ का पानी जो है वो सीधे सीधे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। लेकिन वही बात है कि इस स्थिति में अपने आप में बड़ी विषम परिस्थितियाँ हैं। इंडिया डेली की टीम, चाहे हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हों या मेरी साथी जो तमाम रिपोर्टर्स हों, वो भी बड़ी कठिन परिस्थितियों में आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। ऊपर से बरसती आफत, नेटवर्क की परेशानी, ट्रैफिक की परेशानी, और हम जैसा जानते ही हैं लगातार यमुना नदी का बहता पानी कई बीमारियां लेकर आता है। तो आने वाले वक्त में खतरा और भी ज्यादा लोगों के लिए जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मौसमी बीमारियों के साथ साथ जब पानी बढ़ता है तो वो मेडिकल सर्विसेज के लिए भी बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और इसीलिए स्थिति को बहुत गंभीरता से देखा भी जा रहा है। लेकिन अनीत सिंह जी, वही सवाल जो अभी जिलानी साहब भी कह रहे थे, मैंने चिराग सिटी से भी पूछा कि क्या जो परिस्थितियां हैं वो सिर्फ मुद्दा ही है विपक्ष के लिए? क्या कांग्रेस की तरफ से कोई मदद के लिए सड़कों पर है? क्या उनकी तरफ से भी लोगों के लिए मदद करने के लिए कोई जा रहा है, कोई नेता पहुंच रहा है? नैना जी, इस समय एक संवेदनशील मौका है, इसमें हम संवेदना के साथ बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। आज हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बदरपुर खादर इलाके में गए हैं और वहां पे दौरा कर रहे हैं। ये आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए था। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जैसे जैसे लोग तटों पर आएंगे, सड़कों के किनारे कैंपों में आएंगे, उनके लिए खाने की व्यवस्था, कांग्रेस की रसोई पिछले बारिश में, उसके पहले भी बारिश में हर बार चलती है, और वो सिलसिला हम फिर से चला कर रखेंगे। लेकिन मैंने आपके माध्यम से पहले भी बताया था कि ये मैन मेड डिजास्टर क्यों है। अभी आपकी जो वीडियो जर्नलिस्ट से आप बात करी थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से तैयारी रही है, और बीजेपी के हमारे मित्र जो यहाँ पे बोल रहे हैं, और उनके वाक्यों में कोई भी समानता आपको दिखाई नहीं दी होगी, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं थी इस तरीके से इस मौके के लिए। मैं बताना चाहता हूं कि ये मैन मेड डिजास्टर क्यों है। जब डिसिल्टिंग नहीं होगी टाइम पे, नालियों की सफाई नहीं होगी, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होगी, जो बाउंड्री वॉल टूटी है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए कोई काम नहीं होगा, और इनके जो पंप्स हैं वो सारे के सारे इन मौके पर खराब पाए जाते हैं। ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? हमें उस जिम्मेदार अफसर को भी पकड़ने की जरूरत है। उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि नैना जी, जब आपको पता है कि हथनीकुंड बैराज से पानी कितने बजे छोड़ा जाएगा, और जब छोड़ा जाएगा उसके कितने देर के बाद इन रिहायशी इलाकों में पहुंचेगा, तो बताइए क्या ये मैन मेड डिजास्टर नहीं है?
अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेने से मुसीबतें नहीं कम होती हैं। मुझे समझने की जरूरत है। बीजेपी के हमारे मित्र पूछ रहे हैं कि कहां कहां पे किसकी कौन कौन गया हुआ है, कौन गया इससे मैटर नहीं करता। आप बताइए कि कहां पे जरूरत है किसकी, सब लोग पहुंचेंगे। आपका सरकारी महकमा नहीं पहुंच रहा है, एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच रही है, आपदा प्रबंधन की टीम नहीं पहुंच रही है, और आप विपक्षी पार्टियों को क्या इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि राजनीति और इस तरीके की परिस्थितियों में आपको फर्क करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री साहब से मैं उम्मीद करूंगा कि वो नॉर्थ इंडिया की जो सिचुएशन है पिछले 7-8 राज्यों में, जिस तरीके से गंभीरता से उनकी जरूरत है, हमें उसकी यहाँ पे कमी महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री साहब चाहे राजनीति कर ले, बाद में कर ले, बिहार का चुनाव और अन्य चुनाव आते रहेंगे, लेकिन जो जान माल की हानि हो रही है इस समय, वो गंभीर मुद्दा है और सरकार को और प्रधानमंत्री साहब को इस पे ध्यान देने की जिलानी जरूरत जी, है। ये कहा जाए कि पिछली बार जो सवाल आप इधर की तरफ दाग रहे थे, इस बार उन्हीं सवालों का सामना आपको करना पड़ रहा है। मैं उनका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन पलक एक बार फिर से रुक करती हूँ। जी पलक, पलक अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, तस्वीरें दिखाइए। अभी जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर भी पलक जिस जगह पर मौजूद है, पानी निरंतर बह रहा है, निरंतर लगातार जैसे छाता लेकर खड़े हैं। बारिश तो कंटिन्यू हो ही रही है, इस इलाके में पानी भी भरा हुआ है और सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से जाम हैं। और अब चूंकि वक्त है ऑफिस से निकलने का, तो ये कहा जाए कि ऑफिस से निकलने के बाद में स्थिति ऐसी ही है कि अब लोगों को कई लंबा ट्रैफिक का सामना जो है वो ज़रूर करना पड़ रहा है और जगह जगह जल जमाव है, जगह जगह जल भराव है, लोगों की परेशानियां अथाह है, भरमार है, ये कहा जा सकता है। जिलानी साहब, पिछली बार जो परिस्थिति थी, परिस्थिति तो अभी भी है, बस ये है कि सरकार और चेहरे बदल गए हैं, लेकिन सवाल जो है पिछली बार जो आप दूसरों वो आम आदमी पार्टी पे लगा रहे थे, अब उन्हीं सवालों का सामना आपको करना पड़ रहा है। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठता हूँ और मैं इस चीज को खारिज करता हूँ जो मैन मेड डिजास्टर बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। मैन मेड डिजास्टर अगर कोई भारतीय राजनीति में है वो राहुल गांधी, तो उसको चर्चा नहीं करेंगे। आप बताइए, डीसेल्टिंग कहाँ, यमुना बाजार में जो बाउंड्री वाले वहां डीसेल्टिंग का क्या मामला है? या तो आप दिल्ली की सिचुएशन को नहीं समझते, दिल्ली के एमसीडी को नहीं जानते, जोन को नहीं समझते हैं। डीसेल्टिंग हुआ है, आपको मैं बताऊं, अब पिछले 11 साल से जो एक स्पॉट था मिंटो ब्रिज, अब वहां पानी नहीं लगता। ये इस सरकार का काम करने का तरीका और इस सरकार ने काम किया। या तो आप दिल्ली को समझिए, फिर डिबेट करिए। और मैन मेड डिजास्टर कहेंगे तो लोग नहीं, मैन मेड का वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब अगर बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है या फिर साफ सफाई की व्यवस्था है, ये प्रोएक्टिव और प्री एक्टिव होने वाली सिचुएशन की बात है। नैना जी, जब बैराज में पानी एक्स्ट्रा आ जाएगा तो उसका जरूर कौन खोलेगा? इंसान ही तो खोलेगा उसको। अगर आप उनको भी आप नहीं बख्श रहे हैं, क्या राजनीति आप कर रहे हैं? आप बताइए, जो पानी हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ आया है कल, वो जब उसको खोला गया उसके फाटक को, तभी तो आया है जब वहां पानी ज्यादा हो गया। तो आप इस तरह की बातें मत करें जो बिल्कुल एक तरीके से डिबेट का ठीक है, यानी कि कहा जाए अब इस पूरी परिस्थिति पर भी राजनीति हो रही है। सर, पलक को मैं फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ क्योंकि बारिश की वजह से हर चीज प्रभावित है, पलक का नेटवर्क भी। अगर पलक आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जरा स्थिति दिखाइए, क्या हालात है दिल्ली के? देखिए नैना, इस बार ये तस्वीरों से हम एक बार ही दिखा देते हैं कि पहले तो अब यमुना बाजार तक सिर्फ पानी भरा हुआ था, लेकिन अब आप देख सकते हैं मेन रोड जो है वहां पर भी पानी जो है वो भर गया है। एक बार नाले की भी तस्वीरें हम दिखा देते हैं। ये देखिए कैसे पानी इतना ओवरफ्लो जो है वो हो गया है, ओवरफ्लो होकर कैसे देखिए बाहर जो है, ये देखिए किस तरीके से ये ढक्कन जो है वो ऊपर ही, देखिए इतना प्रेशर था कि वो ऊपर आ गया। ये अभी देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। अभी मैं कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के तीनों प्रवक्ताओं को सुन रही थी और इनकी जी, यानी कि अभी जो परिस्थिति दिखा रही हैं पलक, वो ये दर्शाती है कि सिर्फ बाढ़ग्रस्त इलाके कहा जाए कि वो इलाके नहीं है जो यमुना नदी से जुड़े हुए हैं, जो बड़ी अच्छी कंक्रीटेड अच्छी सड़कों वाले वेल मैनेज्ड इलाके हैं वो भी पूरी इसी तरह से प्रभावित हैं। जिलानी साहब, तब तो यही सवाल खड़ा हो रहा है ना कि यहाँ पे क्या सीवेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है? डिसेंटिंग की जो बात लगातार चाहे बात चिराग सेठी जी कह रहे हो या अनित सिंह जी कह रहे हो, बार बार तो यही बात होती है। नहीं, ये जो रोड दिखाई दी जा रही है बार बार आपकी
संवाददाता जो दिखा रहे हैं वो वही रोड है जो रोड घाट से एकदम लगी हुई रोड है, जो यमुना बाजार से लगी हुई रोड है। तो वहां पे जब भी पानी नहीं, वो कह रही यमुना बाजार तो ठीक है, दूसरे इलाकों में भी पानी भर रहा है, मेन रोड पर पानी आ रहा है। जब 2023 का बाढ़ हमने देखा है और जब आया था तो वहीं से पानी निकलते हुए आया था, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। लोग लगे हुए हैं। अब प्राकृतिक आपदा अगर आपके सामने लगातार बारिश हो रही है, आप देख रहे हो कि अभी हम आई थिंक दिल्ली के कुछ ना कुछ इलाके में अभी बारिश हो रही होगी। मैं उसको बिल्कुल उसको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि सरकार लगी हुई, सरकार काम कर रही है और आप दिखा रहे हैं बार बार कि सरकार कितनी तत्परता से काम कर रही है कि पानी और शहरी इलाके में ना आए, वहीं तक पानी को किसी तरीके से रोका जाए कि पानी आगे बढ़ेगी तो आईटीओ तक भी पानी का हमने 2023 में देखा था। पानी आईटीओ तक पहुंच रहा है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम वो भी फेल हो रहा है। चिराग जी कुछ कहना चाह रहे थे। चिराग जी, ये तो नेचुरल क्लाइमेट की परिस्थिति है, प्राकृतिक आपदा है, इसको कैसे किसी सरकार से और ये कहा जाए कि वहां के सीएम से या वहां के मंत्री और विधायकों से जोड़ते हैं? मैं फिर वही बात कहूंगा, देखिए आप हमारे साथ चलिए, आपका कैमरा चले, मालवीय नगर हो, पुष्प विहार हो, देवली हो, संगम विहार हो, जहां पे यमुना फ्लड बैंक का, फ्लड प्लेन्स का कोई लेना देना नहीं है, वहां भी पानी भरा हुआ है, घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। मैं कैमरा लेके नहीं जा सकता तो मैं आपको बाहर भी जाके दिखा देता, फ्लाईओवर तक पे पानी भरा हुआ है। वो वीडियोस भी मैंने निकाले आज आते हुए, एयरपोर्ट से वापस आ रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक्सक्यूजेस है और कुछ नहीं है। हम आपको कह रहे हैं डीसिल्टिंग अगर हुई है तो हाई कोर्ट ने कहा है उसका ऑडिट होना चाहिए। क्या उसका ऑडिट हुआ? हमारे बार बार कहने के बाद भी उसका ऑडिट नहीं हुआ है। आप जो कह रहे हैं कि डीसिल्टिंग हुई थी, अगर डीसिल्टिंग हुई होती तो इन एरिया में पानी भरने का मतलब ही नहीं। यहाँ कौन सी यमुना निकल के आ रही है? देवली में कौन सी यमुना है? संगम विहार में कौन सी यमुना फ्लड प्लेन है जहां पे पानी भरा हुआ है? आपका कैमरा भी ये बात दिखा सकता है और आपकी ये संवाददाता ने भी ये बात बोली है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस समय, जो डीसिल्टिंग नहीं हो रही है। जो मुख्यमंत्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ बातों की जिलानी जी इस बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, फिर मैं अनिल जी का रुख करूंगी। जिलानी जी आपकी बात पे कुछ कह रहे हैं। 11 साल इन्होंने सरकार चलाई है, किस मुंह से इस तरह की बातें कर रहे हैं? अभी 6 महीने हुआ है और हमने जितना 6 महीने में काम किया, इन्होंने 11 साल में काम नहीं किया। ये जो 11 साल का इनका पूरा का पूरा जो भ्रष्टाचार का को भेद चढ़ा दिया इन्होंने, भ्रष्टाचार किया हर डिपार्टमेंट में, उसका कारण है। धीरे धीरे सारी चीजों को हम खत्म कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। अभी सिर्फ 6 महीने हुए सरकार को बने हुए। चिराग शेट्टी आपको समझना चाहिए, और आपका पंजाब लगभग डूब रहा है। उस पर सोचे कि भगवंत मान कहाँ है अरविंद केजरीवाल, कहाँ है उनके एमएलए, वहां के रिलीजियस लीडर लोगों को बचाव कर रहे हैं। जो वीडियो आ रही है वहां के डेरे, वहां के गुरुद्वारे, वहां की मस्जिदें, वहां के मंदिर, वहां के लोग बचाव कर रहे हैं। जिलानी जी यहाँ पे प्राकृतिक आपदा है, फिर तो पंजाब में भी प्राकृतिक आपदा हो गई ना, फिर तो वहां पर भी हो गई। लोग यानी कि लोग तो सिर्फ मैं नैना जी इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहा था। जब इन्होंने इस तरह की झूठ बात कही कि ये एयरपोर्ट से निकले, मैं भी अभी एयरपोर्ट से आया हूं और मैं साउथ दिल्ली में रहता हूं। मैं जब आया तो कहीं कहीं जब बारिश बहुत तेज होती है तो 15-20 मिनट के लिए थोड़ा पानी लगता है, लेकिन वो पानी आज के डेट में बहुत तेजी से निकल जाता है, सिर्फ इसलिए कि जो नाले का गार्ड है वो निकाल दिया गया। मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहां पर भी यासिर जिलानी जी, लेकिन अभी हमने कल की और परसों की स्थिति देखी, खासतौर से गुड़गांव और दिल्ली को जोड़ने वाला इलाका, वहां पर तो स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक थी। जो हाई प्रोफाइल पॉश एरियाज हैं वो पूरी तरह से जलमग्न है, आईटी पोर्शन पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। हालांकि बार बार यही बात होती है कि यहाँ पर पानी की निकासी की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, अनित सिंह जी, लेकिन ऐसे तो सिर्फ ये कहा जाए कि पंजाब हो, पहले बात होती थी कि भाई पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है, हम लगातार देखते रहे हैं। पहले कहा जाता था पंजाब का पानी हरियाणा और हरियाणा का पानी जो है वो इधर की तरफ आ जाता है, दिल्ली में इस तरह की परिस्थिति बन जाती है। नैना जी देखिए, जितने भी डैम बने हुए हैं, चेक डैम बने हुए हैं, उनकी कैपेसिटी इस समय 60 से 70% के बीच में ही बची है। बाढ़ की स्थिति आ जाती है, कई बार उसके लिए प्राकृतिक कारण होते हैं और कई बार मैन मेड रीजंस होते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि जितने भी यहाँ पे जलाशय बने हुए हैं डैम के पास, बैराज के पास,
वो सारे के सारे डीसिल्टिंग ना होने की वजह से, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी बार, कई सालों साल से रेगुलर क्लीनिंग नहीं होने की वजह से ये स्थिति अब उत्पन्न हो गई है कि हर एक बार, और आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो प्रिपेयर्डनेस होनी, जो जान माल हानि को नुकसान पहुंचाने से बचाया जा सकता था, वो सरकार पे हम कहीं ना कहीं नदारत देख रहे हैं। जिस तरीके से मंत्रीगण हो, मुख्यमंत्री साहिबा हो, वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए काम करना, अब उससे समाधान निकलने वाला नहीं है। और यहाँ पे जिलानी साहब जो यक्ष दृष्टि से सारी चीजें अपने घर पे बैठे बैठे ही देख ले रहे हैं कि कौन सी रोड पे कहां तक पानी आ रहा है, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि गुड़गांव हाईवे पे 6-6 घंटे का जाम लगता है, 13-13 किलोमीटर का जाम लगता है, वहां कोई यमुना नहीं प्रकट हो रही है। मैं बताना चाहता हूं कि पानी की जो निकासी की व्यवस्था है उसमें मूलभूत खामियां हैं, जिसको दूर करने की जरूरत है। पर नैना जी, प्रॉब्लम क्या है बीजेपी के साथ, ये प्रॉब्लम को ओन ही नहीं करते हैं तो उसके सोल्यूशन की तरफ जाते ही नहीं है। इन्हें यहाँ बैठे बैठे, सिर्फ स्टूडियो में बैठे बैठे सारी की सारी राहत इनको दिख जाएगी कि कितने एनडीआरएफ के लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, कितने लोगों को कैंप में डाला जा रहा है। आप जमीन पर पहुंचिए, आप देखिए कि क्या स्थिति है। एक भी डाटा आप दे नहीं पाएंगे कि कितने लोगों को आपने विस्थापित किया है, कितनी मवेशियों को आपने विस्थापित किया है, कितने लोगों को आप खाना और राशन पहुंचा रहे हैं। कोई भी डाटा इनके पास नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार ही नो डाटा सरकार है। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये गंभीर स्थिति है, और आपकी जो वहां पे जो संवाददाता खड़ी है, आप उनसे पूछिए कि स्थिति की नजाकत क्या है। यहाँ पे रियायती इलाकों में बैक फ्लो पानी कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी रियायती इलाके में पानी की बारिश हो रही है तो बाहर जाने के लिए उसके पास एस्केप वे नहीं है, इसलिए वहां पे पानी जमा हो रहा है और इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि हर जगह पे घुटनों तक पानी आ चुका है। मैं पलक का फिर से रुक कर ही लेती हूँ। पलक, अनित सिंह जी भी कह रहे हैं, जरा स्थिति बताइए, हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्या ये जिस जगह पर आप मौजूद हैं ये यमुना बाजार वाला ही इलाका है या दूसरा इलाका, ये भी जरा स्पष्ट कीजिएगा। देखिए नैना, जहां पर मैं अभी मौजूद हूँ ये मेन रोड है। अगर हम अंदर थोड़ा चले जाएंगे, यहाँ से कुछ 700 या 800 मीटर की बात करूं या फिर 1 किलोमीटर की बात करूं, जब हम अंदर जाएंगे तो वहां पर यमुना बाजार जो है वो शुरू होगा। अभी अगर पानी यमुना बाजार में, जो हम बता रहे थे बाउंड्री वॉल टूटी है, तो वो बाउंड्री वॉल जब टूटी है तो वो यमुना से महज हम कह सकते हैं यमुना नदी से 25 मीटर्स तक है, जो यमुना बाजार का मैं जिक्र कर रही हूँ। अब वो पानी डायरेक्ट यहाँ पर तो अब मुझे लग रहा है फिर वही दिक्कत है, बारिश की वजह से लगातार जो है कनेक्ट होने में भी, कनेक्टिविटी में भी दिक्कत है। लेकिन दूरी अब ये कहा जाए यमुना नदी की और इन इलाकों की बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती, क्योंकि जहाँ जहाँ पर नज़र जा रही है पिछले कुछ इलाके में, पिछले कुछ वक्त से ये लगता है कि पूरा का पूरा सिर्फ जलमग्न वाला ही इलाका है। मैं जल्दी से जिलानी साहब ये जान लेती हूँ आपसे कि आखिर आने वाले वक्त को लेकर तैयारियाँ क्या हैं, क्योंकि पानी अभी भी कहा जा रहा है कि बारिश आने वाले वक्त में और होगी, 24 से 48 घंटे और भारी रहने वाले हैं दिल्ली एनसीआर के लिए, जलस्तर बढ़ेगा, फिर उसके बाद में मौसमी बीमारियां और होंगी। नैना जी, सरकार की सारी एजेंसी बिल्कुल तत्परता के साथ लगी हुई है हर स्पॉट पे। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कौन कौन सी जगह, आप वजीराबाद से शुरू करता हूँ, मदनपुर खादर तक जितने स्पॉट है वो मैं आपको कहिए तो अपने मोबाइल में फोटो है जो लेके हम लोग आए हैं वो दिखा देते। आप कांग्रेस के प्रवक्ता और नेताओं के साथ समस्या ये है कि ये हवाई बात करते हैं, और जब फैक्ट चेक इनके लिए होता है तो जिस तरीके से इन्हें मुंह की खानी वो जब गाली दी है माँ की, स्वर्गीय प्रधानमंत्री की माता जी को, तो वो भी फैक्ट चेक में गलत साबित हो गया। ये लोग गलत बोलने के लिए कुख्यात हैं। हमारे पास जो हम लोगों ने शेल्टर लगाए हैं, जो हमारी बहुत सारी एनजीओ है जो सामने आई है, जो लोगों के साथ काम कर रही है, लोगों को खाना दे रही है, हमारी बीजेपी यूनिट सबके साथ खड़ी है। आपको समझने की जरूरत है और यकीन माने कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही, मुझे लगता है आने वाले 24 घंटे में अगर बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, प्राकृतिक आपदा कोई और बड़ी नहीं आती है, तो बिल्कुल जो सारी सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है, हम उम्मीद भी यही करते हैं कि अब जिस तरह से दिल्ली पानी पानी हो रही है स्थिति सामान्य हो, लेकिन हर बार बारिश में दिल्ली का यही हाल होता है। और ये कहा जाए राजनीति तो होती है लेकिन सीधे प्रभावित यहाँ की आम जनता होती है। आप तीनों मेरे साथ शामिल हुए इस चर्चा में, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन आने वाले वक्त में 24 से 48 घंटे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और गंभीर रहने वाले हैं, कहा जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग बार बार चेता रखा है कि अभी और बारिश जो है दिल्ली वासियों को झेलनी है, एनसीआर वासियों को झेलनी है। और यही वजह है कि लगातार नदी का
बढ़ता जल स्तर और बढ़ती लोगों की परेशानी। लेकिन स्थिति कहा जाए हर साल यही, लेकिन उसका समाधान कुछ भी नजर नहीं आता और अगर होती है तो सिर्फ राजनीति होती है।